लोग का होमवर्क था इलस्ट्रेशन 1 एंड इलस्ट्रेशन 2। कौन कौन नहीं बनाया है हाथ उठा लो, या फिर किससे किससे नहीं बना। बना के देखी दिया कंचा, दिक्कत हो रहा है, चलो ठीक है। तेरा तुषार बन गया था, तेरा जुल्फिकार बना। अच्छा आकांक्षा, हम इलस्ट्रेशन 2 बनाएंगे तो समझ आ जाएगा ना तेरे को, एक भी इलस्ट्रेशन बनाएंगे तो समझ जाएगी। ओके, लेट अस स्टार्ट विथ इलस्ट्रेशन 2। कहानी सिंपल सा है। जैन ब्रदर्स करके एक कंपनी है, ओके। और इसका क्या सीन है कि ये मशीन लिया है कब, 1 जुलाई को। मशीन का कॉस्ट 14 लाख रुपया है और उसमें 1 लाख रुपया खर्चा किया इंस्टॉलेशन पे। पहला सवाल उठता है, क्या ये इंस्टॉलेशन का जो चार्ज है ये मशीन में ऐड होगा? सबका जवाब सही है। एक सेकंड रुक जाओ सब लोग। चार्ज ऐड होगा, राइट? लाइट अभी भी ठीक आ रहा है, हमको ऐसा लग रहा है ये लाइट ही बेटर है। हाँ तो भैया ये वाला ऐड होगा, क्यों? क्योंकि ये सभी को लगेगा और ये एसेंशियल डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर हम इंस्टॉलेशन का पैसा नहीं देंगे तो क्या मशीन यूज़ कर सकते हैं? तो ऐड हो जाएगा। डेप्रिसिएशन 10% पर ईयर के हिसाब से बुक 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है। जब भी एग्ज़ाम में देखो कि 31 दिसंबर जैसा डेट है, स्टार मार्क कर देना, क्योंकि एग्ज़ाम में तुम 31 मार्च करने वाला है। दिमाग ऐसे कंडीशन हुआ हम लोग का। तो बात करते हैं डेप्रिसिएट। पहले कौन सा अकाउंट बनाने बोला है? मशीनरी एंड, खाली मशीनरी अकाउंट बनाने बोला है। लेकिन मेथड क्या है? डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड जो इस साल का ओपनिंग बैलेंस है डेप्रिसिएशन उस पे लगेगा। तो हम लोग बनाते हैं पहले मशीनरी अकाउंट। भैया सिंपल सा तो अकाउंट है, ठीक है। ओके, सबसे पहले क्या मेरे पास कुछ भी मशीन था? मशीन बढ़े तो घटे तो, ये वाला हमेशा पेंसिल से करना, लेजर ऐसे चुटकी में बनेगा। क्या कुछ भी मशीन था? नहीं। कितना तारीख को गुड न्यूज़ आया कि हम एक मशीन खरीदें। अब हम मशीन खरीदे, मशीन बढ़ा, इसलिए डेबिट साइड में गए। 2 पैसा दिए क्या उसको हम? हाँ, कितना? एक बार 14 लाख और एक बार ये 1 लाख। भैया अलग से ही दिखाना है, कोशिश करो। यस, टू बैंक, ठीक है। ब्रैकेट में इनफैक्ट इंस्टॉलेशन INST भी लिख देगा तो बढ़िया है। नहीं, टू एक्सपेंस नहीं, क्योंकि ये कैश में आउटफ्लो हुआ है। हाँ चलेगा, एक्सपेंस लिख देगा तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में अगर एक्सपेंस लिख देंगे तो चलेगा। अब क्या करें? मशीन बढ़ा तो दिए, साल में मशीन बिका और मशीन आया, तो जो एग्जिस्टिंग मशीन है उस पर क्या करेंगे? तो यहाँ पे आएंगे 2021। डेप्रिसिएशन किस तारीख को चार्ज होता है? साल के आखिरी दिन पे। तो 31/12 बाई डेप्रिसिएशन। भैया क्या एग्जाम में DEP डॉट लिख सकते हैं? कोशिश करना नहीं लिखने का, लेकिन हाँ जब टाइम बहुत कम बचेगा तो ये सब शॉर्टकट का इस्तेमाल कर लेना। कितना पे डिप्रिसिएशन लगाए? 14 पे कि 15 पे? भैया क्योंकि 15 एसेट का दाम माने तो 15 लाख पे डिप्रिसिएशन लगेगा 10% के हिसाब से। क्या साल भर का लगा दें? कब? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 महीना के लिए कितना लगेगा? आई थिंक 75,000। अब तुम सोचो 15 लाख होना चाहिए था, 75,000 का डिप्रिसिएशन लगा दिए, तो मेरे पास साल के अंत में कितना बैलेंस बचा? 14,25,000। अब ये कहानी है 2021 का, हम लोग आ जाते हैं 2022 1 जनवरी। क्या मेरे पास कोई भी एसेट है? कौन बोला नहीं? जो लास्ट दिन में हम बंद किए 14/25 का, अगला दिन सुबह क्या गायब हो जाएगा? वो रहेगा ही दुकान में। तो टू बैलेंस, देखो इस साल का डब्बा खाली था, इस साल पिछला साल से बैलेंस लाएं तो इस साल एसेट बढ़ा और एसेट बढ़े तो डेबिट। क्या इस साल और कुछ हुआ? तो बाई
डेप्रीसिएशन साल के अंत में मार देंगे 31/12/2022 कितना आएगा भैया? सिंपल सा आप बोले जो इस साल का ओपनिंग है इस पे लगेगा। अगर एसएलएम मेथड है तो जो कॉस्ट है उस पे लगता है हर साल। अगर एसएलएम मेथड होता तो 15 लाख का 10% होता, लेकिन क्योंकि एसएलएम मेथड है क्या नहीं ना, डब्ल्यूडीवी है ना, तो 10% ओपनिंग पे लगाएंगे। 1,42,500। क्या और कुछ बोला? तो क्या करें अब हम? बैलेंस दोनों तरफ 14,25 होना चाहिए। कितना का बैलेंस आया? 12,82,500। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि यही तो बैलेंस सीडी। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत? अच्छा, अब कोई बच्चा बोलेगा भैया हमको ना मशीनरी बना लेते हैं, डेप्रिसिएशन बनाने में दिक्कत होता है। डेप्रिसिएशन क्या है? एसेट एक्सपेंस लॉसेस ड्राइंग इनकम गेन क्या है? एक्सपेंस बढ़े तो घटे तो। अब किसी साल में हम एसेट का खर्चा बढ़ाए तो क्या होगा? डेबिट। टू क्या नाम से करें? ये ऑब्वियस सा बात 31/12 होगा, जो भी होगा। टू मशीनरी, मेरा मशीनरी के नाम से गिरेगा ना भैया। डेप्रिसिएशन टू बैंक क्या कैश एक्सपेंस है भैया? डेप्रिसिएशन टू पीएल, अरे टू पीएल कभी भी डेप्रिसिएट, तुम सोचो तुम एंट्री मारे डेप्रिसिएशन टू पीएल, पीएल छुपाएंगे तो डेप्रिसिएशन किस तरफ जाएगा? बाई साइड। कभी भी खर्चा बाई साइड जाता है? ये तो साल में जाके बंद होगा ना डेप्रिसिएशन पीएल अकाउंट में। तो यहाँ पे देखो कितना बैलेंस आया, मानो 75,000, और साल के अंत में इसको बैलेंस करना है, क्या नाम से करें? बाई, यहाँ आएगा बाई पीएल। ठीक है, यहाँ बाई पीएल आएगा। समझा बात को? किसी को कोई दिक्कत? क्या कभी भी बैलेंस सीडी लिखाएगा डेप्रिसिएशन में? कोई भी एक्सपेंस और इनकम में नहीं लिखाता है। एसेट और लाइबिलिटी में बैलेंस सीडी होता है। नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस होता है क्या? नहीं होता है। क्या किसी बच्चा को कोई दिक्कत? आसान है मैथ्स, ये वाला जो मैथ्स है। अब जैसे अपना अगला मेथड क्या है? सम ऑफ डिजिट मेथड। आओ यहाँ पे आते पहले नोट्स में। भैया ये सम ऑफ डिजिट मेथड क्या होता है? हम लोग को समझाइए। ठीक है, तुम लोग बोलता है अगर तो हम समझा देते हैं, हमको क्या। लेकिन ये बात मत सोचना कि तुम लोग को इसका डेरिवेशन हम समझाएंगे। क्यों भैया? क्योंकि दो रीज़न है। ये आपके मैथ्स टीचर का काम है। कैसे अभी तुरंत समझ में आएगा? जो नाम हम लेने वाले तुम लोग सबको पता होगा। सम ऑफ डिजिट मेथड, SODM प्यार से इसको बोलते हैं। ठीक है, ये सम ऑफ डिजिट मेथड क्या है? हम एक बात समझना चाहते हैं। अगर बात करें डिप्रिसिएशन का रेट का, व्हाट इज डिप्रिसिएशन? द वियर एंड टियर ऑफ एन एसेट। एक एसेट को इस्तेमाल करने के कारण उसका वैल्यू गिरता है, उसको क्या बोलते हैं? मेरे मन में एक डाउट आ रहा है कि हम एसेट भैया आज खरीदे और आप सिखा रहे हैं कि 10% डिप्रिसिएशन लगा दो। क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई एसेट पे जिंदगी भर एक ही रेट से डिप्रिसिएशन लगे? फॉर एग्जाम्पल, हम जब ये आईपैड खरीदे थे, जब ये नया नया था तब ये जल्दी जल्दी डिप्रिशिएट हो रहा था। अब इसका क्या ही डिप्रिसिएशन होगा? इसके भगवान इसको हटाओ, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। मानो मोबाइल है, मेरा मोबाइल का बैक टूट गया होगा 3-4 साल बाद, सॉफ्टवेयर आउटडेट हो गया होगा 3-4 साल बाद। ठीक है, तो शुरुआत में जो डिप्रिसिएशन का स्पीड है वो ज़्यादा होगा ना, ज़्यादा होगा। क्योंकि भैया जब नया नया सामान होता है, कैसे बोले आईपैड को हटाओ, क्यों? क्योंकि ये नया है अभी। लेकिन जब कोई सामान पुराना हो जाता है तो डिप्रिसिएशन का रेट भी क्या हो जाता है? धीरे धीरे लगने लगता है। बट हम लोग SLM पढ़े, WDV पढ़े, क्या इस चीज़ को अभी तक कंसिडर किया है? तो जैसे हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारा साइंटिस्ट लोग बैठ के बात करता है कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। इकोनॉमिस्ट लोग हम लोग को कितना बेकार में रटवाता है स्कूल में, ये बंदा ये डेफिनेशन बोला, ये बंदा ये डेफिनेशन बोला। अभी भी तुम लोग CA का फाउंडेशन में भी है, वैसे अकाउंटेंट लोग भी बैठता है और सब अपना अपना व्यू रखता है। तो जब ये वाला व्यू रखा गया तो सब ताजुब खाया कि बात तो सही बोल रहा है। हम लोग कोई ऐसा मेथड अगर लेकर आ जाए कि जब एसेट नया हो तब ज़्यादा डिप्रिसिएशन लगे, पुराना हो तब लेट, वो तो बढ़िया है। तो फिर नया दिक्कत आए कि यार तब तो हम लोग को बैठ के वो लॉ बनाना पड़ेगा कि इस एसेट में नया होगा तो इतना लगाना, इस एसेट में पुराना होगा तो इतना लगाना। अब जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, चाहे नया हो चाहे पुराना, क्या उसका रेट बदलेगा? तो फिर क्या करें भैया ऐसे टाइम पे? तो बोला गया एक काम करो, एक नया मेथड ला देते जिसको
खुजली है वो ये मेथड यूज कर लो। जिसको ये माथा दर्द है कि हम स्टार्टिंग में ज़्यादा डिप्रिसिएशन लेना चाहते हैं और धीरे धीरे करके उसको कम करना चाहते हैं, वो एसओडीएम मेथड यूज करो। अब इसमें क्या होता है, सारा खेल इसमें किसका है, टाइम का। और हम लोग टाइम को किस यूनिट से मेजर कर रहे हैं, आर, वीक, मंथ या ईयर। डिप्रिसिएशन में अक्सर हम लोग ईयर का बात कर रहे हैं। तो सीन ऐसा है, इसमें बोला कि ईयर के बेसिस पे हम लोग आंसर्स निकालेंगे, ठीक है। अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला समझो पहले, कितना डिप्रिसिएशन चार्ज होगा कैसे निकालें। सबसे पहले डिप्रिशिएबल अमाउंट इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। याद रहे यहाँ पे जब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ का बात करेंगे तो करंट ईयर भी होगा, डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट। भैया आप क्या बोले समझ नहीं आया। हम ये बोले कि डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, ठीक है। एक एक करके सबका पोस्टमार्टम करें। डिप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है, वो अमाउंट जिस पर डिप्रिसिएशन लगाना है। मेरा अगर 5 लाख का एसेट है तो किस पे डिप्रिसिएशन लगाएंगे। लेकिन मानो, यहाँ पे ध्यान दो सब कोई, लेकिन मानो अगर 5 लाख का एसेट है लेकिन बेच के लास्ट में हमको 50,000 रुपया मिल जाएगा, तो क्या पूरा 5 लाख पे डिप्रिसिएशन लगाना सही होगा। 50 तो आपको पूरा मिल जाएगा, उस पर कहीं आप डिप्रिसिएशन खाएंगे बैठ के। डिप्रिसिएशन एक खर्चा है, खर्चा दिखाने पे टैक्स कम पे करेंगे क्योंकि प्रॉफिट कम आएगा। और यहाँ पे तो हम बुद्धि लगाना खोज रहे हैं कि पूरा 5 पे दे दो। लॉ बोला नहीं, जो कॉस्ट है उससे स्क्रैप वैल्यू हटा दो। क्यों? क्योंकि वो तो आपको मिल जाएगा ना आखिर में 50,000 रुपया। तो कितना आया, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या निकला, डिप्रिशिएबल अमाउंट का कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। क्या कोई दिक्कत? फिर आया रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। भैया व्हाट इज रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, एक एसेट का टोटल लाइफ। मानो मेरा एसेट 10 साल चलेगा तो उसका रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 10 साल हो जाएगा नहीं। तो भैया कितना होगा, जितना साल पार हो गया वो इसमें से माइनस नहीं करेंगे। मेरा रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, मेरा टोटल लाइफ था 10, मेरा फोन का टोटल 10 साल चलने का बात था। क्योंकि आजकल तुम लोग को पता होगा सैमसंग S24 से S23 से 7 साल का अपडेट आ रहा है। 7 साल समझ में आ रहा है, तो उसका टोटल लाइफ कितना होगा 7 साल तक। तो उसको कोई भी यूज कर सकता है, एंड्रॉइड 14 से एंड्रॉइड 21 तक आएगा। लेकिन मानो तुमको उसको यूज करते करते ऑलरेडी 3 साल हो गया, तो तुम्हारा यूजफुल लाइफ कितना बचा। इजी था, क्या किए भैया, टोटल लाइफ माइनस ईयर फॉर विच डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड। भैया मतलब जो अभी समझाएं, भैया मतलब जितना ईयर पार हो गया वो माइनस कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जितना ईयर पार हो गया एग्जाम में तुम्हारा नजर, अबे इधर देख, एग्जाम में तुम्हारा नजर क्या ढूंढेगा भैया। एग्जाम में मेरा नजर डाटा ढूंढेगा, और डाटा में हम लोग कौन सा डाटा लगाएंगे, ये वाला वो, कि हम किस साल का डिप्रिसिएशन लगा रहे हैं वो हटा दो, ठीक है। कितना कॉमन सेंस, बात वही है लेकिन बुक में ये बात लिखा है। बात क्या है, नंबर ऑफ ईयर द एसेट इज ऑलरेडी यूज्ड, ठीक है भैया। ये तो हो गया कहानी। हाँ, सब क्वेश्चन में दिया रहेगा, हम लोग को खाली फॉर्मूला लगाना, आंसर निकालना बस। लेकिन एक खेल है भैया, क्या खेल है, +1 होगा। रीजन समझो, इसको जब हम सॉल्व करवाएंगे तब तो एक क्वेश्चन हम इसके बाद लेंगे, तब हम ये +1 का सीक्रेट तुम लोग को समझा देंगे, ठीक है। अभी के लिए खाली इतना समझो कि टोटल लाइफ में से हम लोग माइनस किए। फॉर एग्जांपल, ईयर फॉर विच डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड। मानो ठीक है, ये मेरा एसेट का जिंदगी है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, ठीक है। 1 2 3 4 5। हम बोले कि हमको 3rd ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल के, तो टोटल लाइफ कितना है। फिर ईयर फॉर विच डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। यहाँ क्या आया, 2 साल। भैया 2 साल तो हम लोग का बचा है, तो हम लोग को तो 2 साल पे ही रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना हुआ हम लोग का, 2 साल हुआ। लेकिन अब इसके बाद +1 किए, इसका रीजन समझने के लिए तुरंत हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। सम ऑफ डिजिट मेथड मालूम है क्या है, कोई ये फॉर्मूला जिंदगी में कभी देखा है, कहाँ, मैथ में APGP याद आ रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसमें से किसी एक का फॉर्मूला ये, ठीक है। और ये फॉर्मूला के कारण यहाँ पे +1 आया है, समझा। अब इसका पूरा एक सिंप्लीफिकेशन है,
जिसको हम लोग बैठ के कर सकते हैं, लेकिन आई वोंट रिकमेंड। पहला, हम बहुत खराब मैथ्स टीचर हैं, ठीक है, हम नहीं चाहते कि हम तुम लोग के साथ कॉन्सेप्ट के साथ ज़रा भी छेड़छाड़ करें, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग एपी भूल जाओ, ठीक है। और दूसरा बात, इसको मेमोराइज करना ही बेटर हो। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डेरिवेशन से ये फ़ायदा होता है कि जो बच्चा डेरिवेशन को अच्छे से समझ लिया उसको रटना नहीं पड़ेगा, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं कि बहुत टफ है रटना, है ना। जैसे मैथ में जब तक तुम लोग डेरिवेशन नहीं समझेगा ना, कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाके फंसते रहेगा, क्योंकि उसका बेस तक जाना जरूरी होता है, सारा सम उसके ऊपर है। बट अकाउंट्स में तुम लोग को ये चीज़ का डेरिवेशन का कोई दूर दूर तक लिंक नहीं है, डाटा दे देगा, डाटा में सम डालो और सॉल्व करो। तो हम डिराइव करके तुम लोग का समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम खाली तुम लोग को बोलेंगे कि मेरे पास एक ऐसा मेथड आया। कैसा मेथड आया? मेरे पास एक मेथड आया कि हम डेप्रिसिएशन साल में निकाल सकते हैं। हम बोले निकाल के दो। तुम हमसे पूछा भैया आपका एसेट का दाम कितना? बोले 5 लाख। बोला कि भैया क्या इसको बेच के कुछ मिलेगा? हम बोले हाँ मिलेगा। कितना? बोला हम बोले 50,000। कितना बचा? 4 लाख हुआ। तो तुम लोग बोला भैया 4 लाख पे आपका डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। हम बोले कितना लगाएंगे? तो तुम लोग बोला भैया सम ऑफ डिजिट मेथड यूज करते हैं। सम ऑफ डिजिट मेथड का मतलब क्या हुआ? तुम लोग पूछा भैया आपका एसेट का कितना जिंदगी है? हम बोले मानो मेरा एसेट का 10 साल जिंदगी है, ठीक है। तो सम ऑफ डिजिट मेथड क्या बोलता है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये है एसओडी मेथड, जीपी। इसी को शायद जीपी या एपी कुछ बोलते हैं, ठीक है। एपी है नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। तो इससे एपी निकल गया। एपी क्या होता है याद है? एपी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 8 ऐसे करके 10 तक प्लस कर दो, तो ये जो वैल्यू आएगा वही होगा, राइट। तो हम वो डायरेक्टली निकाल लिए। और ऊपर में रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना था? मानो हम लोग 10 साल का बात किए, 10 साल में से 3 साल पार हो गया, तो कितना हुआ? 7 साल प्लस 1। ये प्लस 1 क्यों आया? ये फॉर्मूला का चक्कर, क्लियर है। तो इसको सॉल्व किए, 4 लाख। यहाँ पे क्या आएगा? पहले इसको सॉल्व करो। ये क्या? अच्छा सॉरी, यहाँ 4.5 लाख। यहाँ क्या होगा? 10 इंटू 10 प्लस 1 11 बाई 2 करो। 10 इंटू 11 बाई 2 55 5.5 और ऊपर में 7 प्लस 1 क्या हुआ? 8 55। अब करो 8 बाई 55 इंटू 4.5 इंटू 4.5 6545। नाउ दिस इज द डेप्रिसिएशन जो हर साल चाहते। समझा बात को? बस पूरा खेल इस चीज का। लेट मी शो यू वन थिंग। एक सम बनाते सब क्लियर हो जाएगा। ये सम तुम लोग के सामने है, तुम लोग को याद रखना है। हमको 3 फॉर्मूला क्या है? डेप्रिशिएबल अमाउंट इनटू क्या होगा राहुल इसके बाद? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। इसमें याद रखना हमेशा क्या करेंगे बाद में? प्लस 1। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ का फॉर्मूला क्या है? टोटल लाइफ माइनस जिस साल का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं वो साल, डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1 बाई, ठीक है। ये फॉर्मूला है। तुम लोग को क्या करना है? हम आंसर लिखने का तरीका सिखा रहे हैं। पहले वर्किंग नोट बनाते हैं। भैया एग्जाम में अगर पहले वर्किंग नोट बनाए, देखो मेरा जब भी हम सम सॉल्व करते हैं ना एग्जाम में, मेरे को ये दिक्कत रहता है कि हम जब तक सम सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करेंगे, हमको कैसे समझ में आएगा क्या वर्किंग नोट बनाना है। और एक बार हम मानो पहला पेज में स्टार्ट कर दिए और दूसरा पेज में वर्किंग नोट बना रहे, मेरा पहला पेज में आंसर खत्म नहीं हुआ, मेरा तो पूरा प्रेजेंटेशन का बैंड बच गया। तो ये प्रॉब्लम सारा बच्चा को होता है। तुमको एक एस्टिमेट लेके चलना होगा। लेकिन सम ऑफ डिजिट मेथड में हम क्या बोलते हैं तुम लोग को कि पहले लिखो स्टेप 1 डेप्रिशिएबल अमाउंट निकालो, फिर लिखो स्टेप 2 रिमेनिंग यूजफुल लाइफ निकालो, फिर लिखो स्टेप 3 सम ऑफ डिजिट निकालो, ठीक है। और फिर फॉर्मूला में बैठा के आंसर निकाल दो, और फिर लेजर बनाने बोले तो लेजर बना दो, जनरल पास करने बोले तो जनरल पास करो। यानी कि भैया आप कह रहे वर्किंग नोट से स्टार्ट करो, हाँ ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से मार्क्स मिलना चालू हो जाएगा इसमें, और वही आसान होगा। तो इसका प्रेजेंटेशन ऐसे ही होगा। 1 2 3 निकालो, फॉर्मूला में बैठाओ, डेप्रिसिएशन निकालो। तुम लोग को बोला गया है मशीनरी अकाउंट भी बनाना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है एसओडी मेथड से। तुम्हारा कॉस्ट है, लाइफ यूजफुल लाइफ है और स्क्रैप वैल्यू है। चलो निकालो। गेम 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 बड़ा बढ़िया गेम हुआ इसमें भैया। सब कुछ ठीक है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ निकालना है। उसके लिए हमको ये समझना है कि एसेट कब खरीदे और कब यूज में लिए। तो बोला एसेट का जिंदगी 10 साल था, कब खरीदे? 2014 में, 1 जनवरी 2014। साल कब खत्म हो रहा है कुछ बोला है? तो हम लोग को क्या मानना है?
ये देखो 2019, क्या कहीं भी मार्च का जिक्र हो रहा है? एक को खरीदे और यहाँ पे 2019-20 लिखा है। जब हम लोग वो अप्रैल मार्च वाला फॉलो करते हैं तो कैसे लिखते हैं 19-20, 20-21? क्या यहाँ वो चीज़ है? तो हम लोग मानेंगे 2014 से 10 साल का था वैल्यू, 2019 का वैल्यू निकाल, समझा? मतलब यहाँ पे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स तो 10 होगा, लेकिन उसमें से नंबर ऑफ ईयर इलैप्स्ड भी कुछ होगा, 14 से 19 के बीच का रास्ता। बुद्धि दौड़ाओ, तुम 14 में एसेट खरीदा है, 19 को तुमको उसको पता करना है कितना डिप्रिसिएशन लगा है 19 से आगे। अब बुद्धि लगा के करो। बात कुछ ऐसा है भैया, आपका बात हम मानते हैं और सम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिप्रिशिएबल अमाउंट क्या आया? ठीक है, उसके बाद क्या निकाले? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। कैसे निकाले? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के लिए 10 - 6 + 1 कितना आ गया? और थर्ड कितना आया? 55 है ना? कैसे निकाले इसको? 10 + 1 डिवाइडेड बाई 55 आया। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक तुम लोग बना लेगा, हमको पता है। अब सबका नज़र स्क्रीन पे होना चाहिए क्योंकि कुछ नया बता रहा है। तो बात कुछ ऐसा है भैया कि हम लोग का डिप्रिसिएशन अमाउंट आया है 8 लाख, ठीक है। अब हम लोग जो निकाले ना ये 80,000, हम लोग पहले कर लेते हैं। 8,80,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई कितना आया? ये जो डिप्रिसिएशन निकला भैया, ये तो खाली 2019 का निकला, ठीक है। हाँ, ये डायरेक्ट 2019 का निकला, क्योंकि इसी दिन पे ना हम ये जो 5 निकाले इस दिन से गिन के निकाले। दिक्कत ये नहीं, दिक्कत ये है कि आगे क्या करें भैया। मेरे को दिक्कत है कि मेरा एसेट का जो कॉस्ट है वो कितना है? 10 लाख। ये कब का बात है? 2000, हम 2019 में हैं। हमको ये पता करना है कि आज का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो तुम लोग का दिमाग बोला कि भैया एक काम करते हैं, 80,000 जो है वो मान लेते हैं हर साल का डिप्रिसिएशन है, और इससे 80,000 को कितना बार माइनस कर देंगे? 5-6 बार, जितना साल पार हुआ। ऐसे नहीं कर सकते। क्या SLM मेथड है क्या ये? नहीं। तो क्या करें भैया, हमको आप ये बताइए कि हमको ये पता करना है कि 2014 से 2019 कितना साल पार हो गया? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 साल। इस 6 साल के दौरान क्या डिप्रिसिएशन लगा? तो इसका फॉर्मूला समझो। हम लोग का डिप्रिशिएबल अमाउंट कितना है? 10 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू करके इनटू नीचे 55 आया था। जब ऐसा सिचुएशन में फंसो कि एसेट कभी खरीदे थे और तब से आज तक सम ऑफ डिजिट मेथड से कितना डिप्रिसिएशन निकला, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के जगह ऊपर में हो जाता है सम ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। सेम बात इसका भी डेरिवेशन करेंगे तो बात क्लियर होगा। बट सम ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ मतलब हम लोग कौन से साल में खड़े हैं ये बताओ। 2014 में खरीदे, 24 तक का जिंदगी था, तो 19 में खड़े हैं, 20, 21, 22, 23, 24, 5 साल बाकी है, ठीक है भैया। मतलब इसका टोटल लाइफ था 10 ईयर्स, जिसमें से कैसे था 2014 से 2024। हम लोग कब खड़े हो गए आके? 2000। अब यहां से 2024, 5 साल बाकी है, लगभग 4 साल है ना। अब हम तुम लोग को ट्रिक बता दें। सम ऑफ लाइफ, इसका जिंदगी कितना था? 10 साल। हम लोग का कितना साल पार हो गया अभी तक? 6 साल। कितना बचा? 10 - 6, 4 साल। तो पीछे से ना लास्ट 4 को ऐड कर दो। 10, 9, 8, 7, 6, 5 साल को, क्योंकि ऊपर में रिमेनिंग यूजफुल लाइफ क्या था? क्या किए? टोटल लाइफ माइनस
माइनस ये वाला जो निकला था रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, एक वैल्यू आया, इस वैल्यू को जो टोटल लाइफ था उससे बैक काउंट करते हुए ऐड कर दें। ठीक है, ये तरीका से क्या होता है, ये तरीका से हम लोग के पास अगर कॉस्ट है किसी दिन का, उसका जिंदगी का बहुत लंबा है, अभी बहुत लंबा है, जिंदगी खत्म नहीं हुआ, लेकिन हमको इसके बीच का कोई वैल्यू निकालने बोल दिया गया, तब क्या करना है हम वो बताएं। क्या करना है, डिप्रिशिएबल अमाउंट सेम रहेगा, सम ऑफ डिजिट मेथड का जो सम ऑफ डिजिट है वो सेम रहेगा, n इंटू एन प्लस 1/2। ऊपर में चेंजेस आया, क्या चेंजेस आया, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ का जो है वो सम हो जाएगा, यानी कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो बोले कि 5 साल बाकी है, हम लोग निकाले ना, कैसे निकाले थे याद है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ +1 करके। अब उसमें बात ऐसे कि जो 5 साल बाकी है वो कैसे बाकी है, हम 5वां साल में खड़े हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 5 साल बाकी है, तो वो 6, 7, 8, 9, 10 को ऐड कर दो। अच्छा मानो 17 साल जिंदगी है, 12 साल पार हो गया, कितना साल बाकी है, तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे, 13, 14, 15, 16, 17। समझा, क्या किए, लास्ट से 5 किए, या तो वो वाला मेथड करो, उससे भी इजी। हम आज कौन सा साल में खड़े, 5वां साल में, तो 5 से कितना साल बाकी है, 5 साल, 6, 7, 8, 9, 10, 5 से कितना साल बाकी है, मानो बोलता 7 साल, तो क्या करते हैं, 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11। ये काम करने से मालूम हम लोग का क्या निकलेगा, आओ देखते हैं, करो तो एक बार। सबसे पहले 6 + 7 + 8 + 9 + 10 डिवाइडेड बाई 55 इंटू 8,80,000 इज इक्वल टू 64,000। $6,40,000 है ना। और ये पता है हम लोग का क्या निकला है, ये हम लोग का निकला है डेप्रीशिएशन आज तक, डेप्रीशिएशन टिल नाउ। आज कौन सा दिन है, 2019, ठीक है। अच्छा भैया मेरे मन में एक डाउट है, हाँ नहीं 2019 कहाँ काउंट हुआ बताओ, ये जो 5 है ये वाला बोल रही है, +1 करने के बाद आया, +1 हम क्यों बोले, क्यों किए, बिकॉज ऑफ ये एपीजीपी वाला फार्मूला, ठीक है। नहीं तो उसके अलावा क्या किए थे हम लोग, उसके अलावा हम लोग कहाँ तक गिने थे, कैसे किए थे, याद करो, टोटल लाइफ माइनस रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, टोटल लाइफ 10 था, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कैसे निकाले, टोटल लाइफ माइनस यूज लाइफ कैसे निकाले, 2019 का कैलकुलेट कर रहे थे, 2014 से स्टार्ट करके 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10 - 6, 4 आया था। अब यहाँ पर आते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट तुमको समझ आया ना, 5 + 6 + 7 8 + 10, ठीक है। तुम्हारा यहाँ पे ये डाउट है आकांक्षा कि भैया हम लोग ये क्यों किया, हम लोग अगर 19 से कैलकुलेट करें तो 20, 21, 22, 23, 24, 5 साल होना चाहिए। और भैया आप जो किए 1, 2, 3, 4, 5, क्या कुछ गलत किया, लेकिन तुम लोग को खेल बताते हो। ये 6,40,000 क्या निकला, डेप्रिसिएशन टिल नाउ, आज तक का। तुम लोग से मेरा एक सवाल है, 14 से स्टार्ट हुआ ना, ठीक है। 14 का वैल्यू कितना है, 10। यहाँ पे जाके कितना मिल जाएगा, ठीक है, ओके। अब क्या किया जाए कि हमको यहाँ का वैल्यू मिले, हम कब का वैल्यू ढूंढ रहे हैं, ये जो डेप्रिसिएशन निकला ये किस साल का निकला, 2019। चलो एक बात बताओ, 2019 को थोड़ा मैग्नीफाई करते हैं, एक 2019 होगा और साल का अंत 31/12/2019 होगा। तुम लोग का डेप्रिसिएशन कितना आया था 2019 का,
और हम लोग के पास अभी एक वैल्यू आया 6 लाख डेप्रिसिएशन टिल नाउ बोले। हम तुमसे समझना चाहते हैं कि ये डेप्रिसिएशन 1 जनवरी तक का है 2019 में या फिर 31 दिसंबर तक का। ये 6,40,000 जो निकाले हम, ये कब तक का डेप्रिसिएशन होना चाहिए? बोला भैया, इसका तो आप 80,000 निकाल दिए, तो ये 6,40,000 कब तक का डेप्रिसिएशन होगा? 1 जनवरी। मतलब 10 लाख का एसेट है, उसमें से इतना डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, कितना आया? और इस साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? तो इस साल का अंत में कितना बैलेंस बचना चाहिए? समझ रहा है गेम? ये डायग्राम समझो, सब आएगा। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, फिर से सेम चीज करके दिखा रहे हैं। बात ऐसा है भैया कि कहानी शुरू हुआ 2014 से, खत्म होगा 2024 को, हमको 2019 में फंसा दिया ये। ठीक है, 2019 को हम तुम लोग के सामने मैग्नीफाई कर देते हैं। मानो 1 जनवरी 2019 है और 31 दिसंबर 2019। ठीक है, 2014 में जब एसेट खरीदे तो 10 लाख में खरीदे थे, और जब बेचेंगे तो 1,20,000 रुपया मिल जाएगा। आप एक फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला था डेप्रिशिएबल अमाउंट माइनस, सॉरी डेप्रिशिएबल अमाउंट कैसे निकालते? 10 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, प्लस था ना, इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कैसे निकालते हैं? जितना जिंदगी है माइनस क्या? जिस साल का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। यहां पर आप जो कैलकुलेशन कराएं वो कराएं 31 दिसंबर तक का, यानी कि 14, 15, 16, 17, 18, 19। हमको दिसंबर का 31 दिसंबर 2019 तक का 19 का डेप्रिसिएशन चाहिए, तो 6 साल माइनस कराएं और फिर आप कर दिए +1 डिवाइडेड बाई n + n/2 क्या आया था? 55। ये सॉल्व करने पे 80,000 आया, और ये मेरा डेप्रिसिएशन कब का निकला? 2080,000। क्या अब हमको 19 का डेप्रिसिएशन फिर से निकालना है? अब दिक्कत है भैया, आप बोले कि बेटा लेजर बनाओ। चलिए भैया ठीक है, हम लेजर बना रहे हैं। मशीनरी अकाउंट टू बैलेंस बीडी क्या लिखें? नहीं समझ आ रहा भैया, 2019 को लिखना है, 14 को लिखना हो तो तुम लिख देते। और मानिए 2014 का वैल्यू लिख दिए, क्या था? 10 लाख, राइट। अब इसमें क्या डेप्रिसिएशन लगा? क्या जरूरी है 80,000? 80,000 स्ट्रेट लाइन मेथड है क्या? हर साल 80,000 लगेगा? तो ये माथा दर्द आया। हम बोले एक काम करो, तुम 2019 का ही बैलेंस लिख के दो। बोला भैया ये भी तो आप नहीं सिखाए। हम बोले एक काम करो, तुमको 2019 का बैलेंस नहीं पता और तुमको ये वाला चीज निकालना है ना, ओपनिंग बैलेंस। अगर हम 14 से लेके आज तक का डेप्रिसिएशन तुमको बता देंगे तो तुम तो तुरंत कॉस्ट से माइनस करके निकाल देगा। डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? अगर 1 साल का डेप्रिसिएशन निकालना हो तो ऊपर में रिमेनिंग यूजफुल लाइफ होता है, लेकिन किसी साल तक का डेप्रिसिएशन निकालना हो तो सम ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ हो जाता है। नीचे में सेम सम ऑफ डिजिट और यहां पे सेम डेप्रिशिएबल अमाउंट। भैया आपका कहने का मतलब है इस एग्जांपल में डेप्रिसिएशन अमाउंट था 10 लाख माइनस 1,20,000, कितना हुआ? 8 लाख। ये ऐसे ही रहने दे भैया। आपका कहने का मतलब है कि सम ऑफ डिजिट जो 55 निकला 55 ही रहेगा। हाँ, बदला क्या कहानी में? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब ये कैसे निकालना है ये हम रिपीट कर रहे हैं। हम लोग कौन से साल पे खड़े हैं? 2019। क्या ये साल मेरा खत्म हुआ है? ये साल मेरा खत्म हुआ है? नहीं। तो हम लोग कैसे गिने? हम लोग भैया या तो बैठ के गिने 19, 20, 21, 22, 23, या फिर कॉमन सेंस वाला काम करते हैं। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना निकाले थे हम लोग ऊपर में? 5। मानो 10 साल का जिंदगी था, 5 साल चल गया, कितना बचा? 5 साल। 5 साल चल गया तो अब तुम अगर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ गिनेगा तो छठा साल से गिनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जिंदगी है इसका। 5 साल चल गया, जो चल गया है उसको याद मत करो, जो बचा है उसको ऐड कर दो बस। क्या आया इसको ऐड करके? इसको सॉल्व करके 6 लाख
ये हम लोग क्या निकाले, ये मेथड से क्या निकलता है डेप्रिसिएशन, यानी कि 2014 से 2019 का डिप्रिसिएशन कितना है, और 10 लाख माइनस 6,40,000 कितना होगा, यानी कि बैलेंस बीडी कितना है। क्या ये बात याद रहेगा? चलो अब सॉल्व करो तो ये सब। तो भैया आपका जो क्वेश्चन है उस हिसाब से ये पूरा कहानी को जन्म देने का रीज़न क्या था? रीज़न भैया ये था कि हम लोग के पास 2014 का बैलेंस था, हम लोग को 2019 का बैलेंस चाहिए। क्या पॉसिबल है? 80,000 को इंटू कर देंगे तो वो सब कर सकते हैं। ये भैया SLM मेथड नहीं है, हमको सम ऑफ डिजिट मेथड के हिसाब से आज तक कितने डिप्रिसिएशन लगा इसका एक अलग से वर्किंग नोट बनेगा। तो टोटल 2 वर्किंग नोट बनेगा ऐसा क्वेश्चन में। पहला सम ऑफ डिजिट मेथड से इस साल का डिप्रिसिएशन निकलेगा, दूसरा सम ऑफ डिजिट मेथड से आज तक का डिप्रिसिएशन निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग का कॉस्ट था 10 लाख माइनस आज तक का डिप्रिसिएशन 6,40,000, राइट, 6.4 लाख। कितना बचा इस बैलेंस बीडी? 3,60,000। इस साल का डिप्रिसिएशन कितना निकाले हम लोग? तो बैलेंस सीडी कितना आया? क्या कुछ टफ है क्या? बस याद रखो वर्किंग नोट कैसे काम करेगा, यहाँ पे ध्यान दो प्लीज। पहला वर्किंग नोट बैलेंस बीडी निकालने के लिए बनाएंगे, सॉरी पहला वर्किंग नोट बनाएंगे ये निकालने के लिए क्या, इस साल का डिप्रिसिएशन। दूसरा वर्किंग नोट से बैलेंस बीडी निकाल लेंगे, ठीक है, और सॉल्व कर देंगे। जो बच्चा ऐसे सॉल्व करेगा पूरा मार्क्स आएगा। भैया डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाए मानिए, उसमें क्या करेंगे, 2019 का कहानी है, डिप्रिसिएशन बढ़े तो डेबिट, तो 2 मशीनरी के नाम से डिप्रिसिएशन बढ़ा देंगे कितना, और इस साल में कहाँ जाके बंद होगा आखिर में? क्या टफ है क्या? इजी है ना, सब कर लेगा। नेक्स्ट मशीन आर मेथड। मशीन आर मेथड ये क्या होता है? व्हाट इज मशीन आर मेथड? देखो हम तुम लोग को याद है बताए थे कुछ एसेट का ऐसा होता है कि कितना घंटा यूज होगा उस हिसाब से डिप्रिसिएशन लगेगा, याद आ रहा है कुछ कुछ? तो यहाँ पे क्या है, अब जैसे कि हम लोग का प्रोजेक्टर, इसमें नंबर ऑफ आवर्स होता है, ठीक है, हर किसी का अपना यूनिट होता है। अपना एग्जांपल ले लो ना, पता है फ्लिप फोन जो है उसमें है कि इतना लाख बार फोल्ड हो सकता है, तो उसमें डिप्रिसिएशन नंबर ऑफ टाइम्स फोल्ड के हिसाब से लगना चाहिए, समझ रहा है? उसी हिसाब से तो वो डिप्लीट हो रहा है। हम जिंदगी भर उसको फोल्ड नहीं करेंगे, एक बार बंद होकर रखा गया, क्या वो डिप्रिशिएट हुआ एक बार भी? नहीं, इसको हम यूज ही नहीं कर रहे, तो क्या इसका यूज हो रहा है? इसका रील काम आ रहा है? अभी तक हम फोटो खींचेंगे नहीं। पुराना वाला याद है कैमरा, रील आता था एक, नेगेटिव निकाल के देखते थे। अगर हम फोटो नहीं खींचेंगे तो वो यूज होगा, डिप्रिशिएट होगा कभी? रील नहीं होगा। उसी हिसाब से मशीन आर मेथड बहुत कॉमन है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा मशीन है जो कितना घंटा काम किया उस हिसाब से रिपेयर मांगता है। अबे अपना तुम ये ले लो गाड़ी, बाइक, कुछ किलोमीटर चलने के बाद उसमें मोबिल डलवाना पड़ता है ना, तो वो भी तो एक टाइप का डिप्रिसिएशन के कारण रिपेयर का खर्चा आ रहा है ना? तो अब भैया इसमें क्या करें, इसके लिए हम लोग एक इलस्ट्रेशन उठाते हैं, ठीक है। वन ऑफ द इजीएस्ट सम है ये मशीन आर मेथड। देखो एक मशीन हम खरीदे 30 लाख में और बोला गया कि 24,000 घंटा चलेगा। बोला कि जब तुम इसको बेचेगा ना ये 2 लाख में बिकेगा, और एक पैटर्न पकड़ा ये लोग कि स्टार्टिंग का 3 साल तो 3,000 घंटा प्रति साल चलेगा, फिर जब बात करेंगे चौथा साल से छठा साल तो 2600 घंटा ही चल पाएगा, फिर बात करेंगे 7वां साल से 10वां साल तो 1800 घंटा चल पाएगा। हमको हर साल का डिप्रिसिएशन निकालना है अंडर मशीन आर रेट मेथड। बात करते हैं 1 साल से 3 साल, कितना घंटा चलेगा? टोटल इसका जिंदगी कितना घंटा का है? ऐड करेंगे तीनों को तो कोई दिक्कत? यानी कि पहले साल 3,000 से 24,000 घंटा चल चुका है। वाह, कितना हुआ? इसका डिप्रिसिएशन आया 9,000, 3,000 प्लस 2600 प्लस 1800,
अच्छा, तुम लोग का कहने का मतलब है भैया कि अगर पर ईयर 3000 का डिप्रिसिएशन लग रहा है तो 3 साल का 9000 हो जाना चाहिए, राइट? ठीक है, बात तो तुम लोग सही बोल रहे हैं। ठीक है, चलो ना, 9000 3 साल, टोटल 10 साल का कितना घंटा यूज हुआ हर साल के हिसाब से, ऐसे करके 9000। बट अपने को क्या बोला गया, इसका जिंदगी कितने घंटे का है? 24,000 का ना। तो हम एक काम करते हैं, 24,000 में से 3,000 घंटा तो यूज हो गया। भैया एक बात बोले आपको, आप तो मूर्ख वाला बात कर। हम लोग का यहाँ पे कितना साल है? 1 2 3। और आकांक्षा पकड़ी कि भैया पहला साल 3000, दूसरा साल 3000, तीसरा साल 3000, यहाँ पे होना चाहिए। ऐसे मत करो, ठीक है? क्यों भैया ऐसे क्यों नहीं करें? क्योंकि जो हम डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं वो कैसे निकाल रहे हैं? एनुअली। तो हम डिप्रिसिएशन ये जो लेंगे ये एनुअली लेंगे कि क्वार्टरली 3 साल का लेंगे? वो भी एनुअली लेंगे। तो एनुअली कितना का डिप्रिसिएशन पड़ रहा है हर साल? इसीलिए 3000 लिए ऊपर। समझ आया? ठीक है भैया, चलिए आपका बात माने। कितना पे डिप्रिसिएशन लगाएंगे? पहले एसेट का दाम 30 लाख था, उसमें से 2 लाख हटा देंगे क्योंकि वो तो मिलने वाला है। तो 28 लाख इंटू 3000 बाई 24,000 कितना आएगा? 28 लाख इंटू 3000 बाई 24,000 3,50,000। पहला साल का डिप्रिसिएशन क्लियर, दूसरा साल का भी क्लियर, और 3.5 लाख रुपए करके 3 साल में लगा देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है भैया। फिर भैया फिर हुआ कि 2600 रुपया करके 4 से 6 साल में लगा। जिंदगी कितना का था? 30 लाख माइनस 2 लाख कितना आएगा? 3,03,300। तो हम लोग बोल सकते 3,03,333 वगैरह कुछ। तो ये निकल गया। सेकंड ये कैसे? 28 लाख डिवाइडेड बाई 24,000 इंटू 2600 कितना आ रहा है जुल्फिकार? 3,33,000 आया ना? तो ये बोल सकते 4, 5 और 6 साल में ये वाला डिप्रिसिएशन लग रहा होगा। अब थर्ड ईयर 7 से 10 साल का कितना डिप्रिसिएशन लगेगा? निकालो भैया। 1800 पर साल लगा तो 2,10,000 पर साल यहाँ पे लगेगा। यानी कि 1 2 3 में कितना लगा? इतना। 4 5 6 में कितना लगा? इतना। 7 8 9 10 में कितना लगा? तुम लोग एक बात को समझो कि यहाँ पे जो डिप्रिसिएशन है वो पर ईयर में है। ये जो हम लोग लिए ये पर ईयर लिए, तो जो आंसर आया वो कब का आया? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और ये क्या कर रहे हैं ना, एक चीज होता है जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेटली करना। ठीक है, प्रोपोर्शनेटली करना, यानी कि जिस हिसाब से जिसका जिंदगी है उस हिसाब से उस पर डिप्रिसिएशन लगाना। तो 24,000 में से अगर 24,000 में से 3,000 पर ईयर पहला 3 साल यूज किए तो उस हिसाब से ज्यादा डिप्रिसिएशन पहला 3 साल में लगेगा। देखो चौथा, पांचवा और छठा साल सिर्फ 2600 घंटा यूज कर पा रहे, तो क्या इस टाइम पे ज्यादा डिप्रिसिएशन हो गया? हुआ होगा कि कम हुआ होगा? कम यूज किए तो कम हुआ होगा। देखो कम हुआ ना पहला साल से। थर्ड ईयर में और कम यूज किए तो और कम डिप्रिसिएशन लगा। क्या ये बात तुम लोग को समझ आ रहा है? और ये जो डिप्रिसिएशन है ये क्या है? पर ईयर के हिसाब से। मतलब भैया कुछ नहीं करना है, टोटल नंबर ऑफ आवर्स, ये डिप्रिशिएबल अमाउंट क्या था फॉर्मूला? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, और ये जो डिप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया हुआ है वो, राइट? समझ आ रहा है बात? मालूम है तुम लोग के साथ एग्जाम में क्या खेल करेगा? तुम लोग को समझाते हैं। हो सकता है तुम लोग को एग्जाम में बोले कि ईयर 1 से 3 का डिप्रिसिएशन है, यूसेज है 3,000 आवर्स, 4 से 6 साल का यूसेज है 2600 आवर्स, 7 से 10 साल का यूसेज है 1800 आवर्स। तो ये पर साल का डिप्रिसिएशन है कि 3 साल का डिप्रिसिएशन है? तो इसको डिवाइड बाय 3 करके 1 साल का निकाल लो। ये कितना साल का डिप्रिसिएशन है? 4 5 6 डिवाइड बाय 3 करके 1 साल का निकाल लो। ये कितना है? 7 8 9 10 4 साल का डिप्रिसिएशन है, डिवाइडेड बाय 4 करके 1 साल का निकाल लो और फिर सॉल्व करना। समझा? इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कोई गेम नहीं हो सकता है। एक बार सॉल्व करो तो इसको सबको। जब भी ऐसा चीज हम लोग कर रहे हैं ना कि नीचे में टोटल है और ऊपर में बैलेंस, तो हम लोग क्या कर रहे हैं पता है? हम लोग
प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, हाँ भैया, हाँ भैया, राधे राधे भैया। ठीक है, कलकत्ता तक कोई जाने वाला? आप उनको टाइम दीजिए, रात तक हम बता देते हैं, कोई ना कोई तो जाता ही होगा। अभी तो परसों एक दोस्त गया, पहले पता, अच्छा कल ही आया है ना। ठीक है, आप उनको पता करने दीजिए, हम बात करते हैं फ्रेंड लोग से। ठीक है भैया। हाँ जी कृति, कहाँ फंस गई थी? हम्म हम्म कांचा बाबू गेट बंद कर तो। क्यों? क्या? नल और लक? हट, तो तुम सोचो एग्ज़ाम की ट्यूशन 11:15 बजे, तो लेट नहीं होगी, ठीक है? बिकॉज 12:30 से रखते हैं ना हम लोग का, थोड़ा प्रेप करने में ही 20 मिनट पार हो जाता है, और फिर आदित्य भैया आके खड़ा हो जाता है 2:30 बजे कि मेरे को क्लास दो, तो दिक्कत होता है ना? ठीक है, चलो। हाँ, मेरा क्लास जब भी होगा पहला हाफ में 12 बजे ही होगा, ठीक है? ये अनाउंसमेंट पहले भी कर दिया। ओके, अभी प्रोडक्शन यूनिट मेथड, मशीन आर मेथड समझा आया सबको? सेम है प्रोडक्शन यूनिट मेथड। सेम मतलब भैया कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा डिप्रिशिएट करेगा। याद है प्रिंटर? प्रिंटर पे कैसे डिप्रिसिएशन लगता है? एक प्रिंटर मेरे पास रखा हुआ है 10 साल से, क्या वो डिप्रिशिएट होना चाहिए? वो जितना ज़्यादा प्रिंट कर रहा है पेपर उतना ज़्यादा डिप्रिसिएशन हो रहा है। तो भैया व्हाट टू डू नाउ? कुछ नहीं, ये सम समझो, सब समझ में आएगा। याद रहे एक वर्ड बोले हैं प्रोपोर्शनेटली। 20 लाख का मशीन है, 10 साल यूज़ करेंगे और 2 लाख रुपया मिल जाएगा, तो डिप्रिशिएबल अमाउंट क्या होगा? 20 माइनस 2, जो डिप्रिसिएशन लगेगा इस पे लगेगा। बोला गया कि 1.5 लाख यूनिट प्रोड्यूस होने का बात है, तो टोटल यूनिट कितना प्रोड्यूस होगा? 1.5 लाख, और हर साल इतना इतना का यूसेज है। क्या निकल जाएगा आंसर? निकालो। सेम मशीन आर मेथड में जो कॉन्सेप्ट लगा रहा है सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, बस वहां पे घंटा था और यहाँ पे यूनिट्स। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है भैया। हम लोग पहले क्या निकाले? डिप्रिशिएबल। डिप्रिशिएबल अमाउंट मतलब कॉस्ट माइनस, ठीक है? माल मेरा 20 लाख का था लेकिन बेच के 2 लाख रुपया मिल जाएगा, तो कितना जीरो कितना को हटा देना है जिंदगी से? 18 को ही हटाना है, 2 तो मिल ही जाएगा आखिर में। इसका मतलब है यहाँ पे 18 लाख होगा इनटू टोटल जिंदगी कितना है? टोटल इसका कितना लाख यूनिट बना सकता है? 1.5 लाख, जिसमें से पहला साल 20,000, दूसरा साल 15,000, तीसरा साल मतलब पहला क्वार्टर 20, दूसरा क्वार्टर 15, तीसरा क्वार्टर 10, समथिंग लाइक दिस। तो पहले हम लोग 18 लाख इंटू 20,000 बाई 1.5 लाख करेंगे, कितना आएगा? 2,40,000। फिर हम लोग करेंगे 18 लाख बाई 1.5 लाख इंटू 15,000, कितना आएगा? और फिर हम लोग करेंगे 18 लाख बाई 1.5 लाख इंटू 10,000, यहाँ पे आ जाएगा 1। कोई दिक्कत? इस चीज को कैलकुलेटर पे तुम लोग कैसे करता है सुनो अब ध्यान से। राहुल कैलकुलेटर दे। भैया कैलकुलेटर पे हम किए 20 लाख माइनस 2 लाख 18 लाख डिवाइड इनटू, मानो पहले का है 20,000 डिवाइडेड बाय 1.5 लाख, तो आया 2,40,000, राइट? ऐसे सॉल्व नहीं करना है। कॉमन सेंस इसमें कॉमन क्या क्या है? 18 लाख बाय 1.5 लाख क्या कभी भी बदल रहा है? नहीं, तो हम लोग करेंगे 18 लाख बाय 1.5 लाख। एक वैल्यू आया 12। अब 12 को करेंगे इंटू
12 इंटू 20,000, 2,40,000 आया, ये पहला वाला का वैल्यू। दूसरा में अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सीधे लिखना है 15,000 इक्वल टू 1,80,000, ठीक है। फिर कुछ नहीं करना है, खाली लिख लेना है 10,000 इक्वल टू 1,20,000। हम तुम लोगों को क्या समझाना चाह रहे हैं, अगर हम करते हैं 5 इंटू 7 35, 5 6 जा, अब 5 इंटू 6 के जगह अगर हम लोग सीधे करेंगे 6 इक्वल टू तो 30 आ जाएगा। 5 20 जा कितना 100, सीधे करेंगे 20 इक्वल टू 100 आ जाएगा। यानी कि जो हम मानो a इंटू बी की है, तो जो a है ना वो रखा गया साइड में, ठीक है। मानो a था 9 इंटू 2 की है 18 आया, अब 9 में साइड रखाया हुआ है। अब खाली हम कोई वैल्यू 9 7 जा, तो खाली 7 और इक्वल टू दबाएंगे तो 63 आ जाएगा, इंटू कुछ नहीं, ठीक है। जैसे कि अब 6 का करते हैं, 6 5 जा 30, 6 9 जा 54 आ गया, खाली 9 इक्वल टू। तो ये कॉन्सेप्ट लगा के तुम लोग लेंदी सम्स को टाइम पे सॉल्व कर सकते हैं, याद रहेगा ये बात। a इंटू बी है, ठीक है, तो a इंटू बी कर दो, फिर a इंटू सी है, a इंटू डी है, a इंटू ई है, सब a से इंटू हो रहा है ना, तो खाली a इंटू बी करके इक्वल टू करो, उसके बाद c दबाना और इक्वल टू, d दबाना इक्वल टू, सी डी आर नंबर्स इन योर माइंड, ओके। क्या ये बात याद रहेगा? ये सम जल्दी कैलकुलेट करने में मदद करता है। तो यार भैया ये तो मजाक निकला, क्या नाम था इसका, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, ये तो मजाक निकला। डिप्लीशन मेथड क्या है? डिप्लीशन, डिप्लीट क्या करता है पता है? व्हाट डज डिप्लीट? डिप्लीट वर्ड का मतलब किसी को पता हो? मेसर सूर्या एंड कंपनी लीज में लिया 1 जनवरी 2019 को 1 करोड़ में। एस्टिमेट लगाया तो बोला गया कि टोटल क्वांटिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट इज 2 लाख टन। डेप्रिसिएशन यूज हो रहा है डिप्लीशन मेथड से, एक्सट्रैक्शन पैटर्न दिया हुआ है। अब एक बात बता, कोयला का माइन है, वो भी तो मेरे लिए एसेट है। पता है कोयला का माइन कैसे होता है यूज? जैसे मानो हम जमीन खरीदे, तो हम बोरिंग का नल लगाने के लिए खोदेंगे, पानी निकालने के लिए जमीन को हम खोदे, तो हमको थोड़ा सा कोयला मिला, तो ये मेरा जमीन है, हम यहाँ खोद रहे थे, हमको कोयला मिला, तो अब हम यहाँ भी खोदेंगे, यहाँ भी खोदेंगे, यहाँ भी खोदेंगे, यहाँ भी खोदेंगे, और चेक करेंगे कि किस्मत से मिला है कि सही में ये जमीन रिच ऑफ कोयला है। तो पता चला यहाँ तो पूरा कोयला है। पहला काम हम क्या करेंगे बताओ? हम सबसे पहले बाकी जगह जमीन खरीद लेंगे। ये न्यूज निकलने से पहले आसपास का जमीन और खरीद लो, उधार लेके खरीद लो। क्यों? इसके बाद हम जाएंगे किसके पास? गवर्नमेंट के पास। हम बोलेंगे आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 आपका BCCL नाम का कंपनी है ना, उससे मेरा जमीन खरीदवा दीजिए आप, और हम तो अच्छा रेट लगवाएंगे। क्या अब हम वही रेट पे देंगे जिसपे हम खरीदे थे? दूसरा ऑप्शन है कि सुनिए ना, हमको BCCL TCCL का झंझट में नहीं पड़ना है, हमको कोयला का धंधा में उतरना, आप हमको क्या दे दीजिए? लाइसेंस। तो हम लोग को लाइसेंस मिलेगा कि हम लोग इतना किलोमीटर अंदर जाके इतना टन कोयला निकाल सकते हैं, और ये लाइसेंस हर टाइम के बाद रिन्यू होता है। तो ऐसे कोयला का धंधा किया जाता है, ठीक है। अब तुम लोग जब कोयला का धंधा कर रहे हो तो कोयला तुम्हारे लिए क्या है? एसेट हो गया। भैया एक बात बताइए, मेरे लिए तो कोयला एसेट है, हम उसको कैसे डिप्रिशिएट करें? क्या प्रोडक्शन आवर मेथड है उसमें? क्या वक्त के साथ वो डिप्लीट होगा? कोयला तो वक्त के साथ और इंक्रीज होता है, उसका जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा वो डायमंड के उतना करीब जाते जाएगा। कोयला ही से ना डायमंड बनता है। तो क्या किया जाए? बोला कि डिप्लीशन मेथड लगाओ। अगर हम ऊपर का कोयला निकाल दिया, मानो ये मेरा जमीन है, यहां पे बारिश हो रहा है, तो क्या टॉप फॉर्मेट का कोयला अच्छा होगा? नहीं, थोड़ा सा नीचे वाला होगा। मानो हम थोड़ा पहला 2019 में 2000 टन निकाल दिया, तो अब यहां पर बारिश गिरेगा और यहाँ का थोड़ा बर्बाद होगा और अंदर का और अच्छा होगा। तो जैसे जैसे हम लोग अंदर जाएंगे, इसका डिप्लीशन कम होते जाएगा कि बढ़ते जाएगा? इसका खराब होने का स्पीड बढ़ते जाएगा। और हम क्या बुद्धि लगाएंगे? हम स्टार्टिंग में तो कम कोयला निकालेंगे, लेकिन जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा होगा हम ज्यादा निकालना चाहेंगे, क्योंकि हमको पता है
हम जितना अंदर जा रहे हैं उतना ज़्यादा करीब आ रहे हैं अर्थ के कोर पे। तो जितना जल्दी निकाले, तो देखो पहले साल 2,000 निकाला, दूसरे साल देखो और ज़्यादा, तीसरे साल और ज़्यादा। तो डिप्लीशन मेथड में अक्सर ना समय के साथ ज़्यादा निकाला जाता है, जबकि ऊपर में देखो प्रोडक्शन आर मेथड देखें या ये सब मेथड देखें, कम हो रहा था कहानी, बट यहाँ पर स्पीड बढ़ाया जाता है। तो ये रीज़न समझ में आया ऐसा क्यों होता है? तो अक्सर कोल, मिनरल है ना, ये सब में ये चीज़ किया जाता है। अब भैया इसमें क्या करें, कैसे निकालें? सेम प्रपोर्शनेटली। क्या टोटल टन दिया हुआ है? क्या हर साल का दिया हुआ है? क्या कॉस्ट ऑफ एसेट दिया हुआ है? क्या स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है? नहीं, स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो क्या मानेंगे? 0। चलो सॉल्व करके निकालो प्रपोर्शनेटली। एसेट का दाम कितना है? क्या बोला गया, कितना तक निकाल लेगा ये? 2 लाख तक। 1 करोड़ इंटू 2 लाख टन तक निकाल सकते हैं। उसमें से पहला साल कितना निकाला, तो कितना का डिप्रिसिएशन लगना चाहिए? 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 2000। दूसरा साल कितना का डिप्रिसिएशन, कितना टन निकाल लिया, कितना लगना चाहिए? तीसरा साल कितना कितना निकाल लिया, कितना लगना चाहिए? 7.5। इसको बोलते हैं प्रपोर्शनेट। यानी कि तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए बोल रहे कृति, यहां ध्यान दो, यानी कि तुम्हारे पास 2 लाख निकालने का क्षमता था, तुम उसमें से कितना निकाला उस हिसाब से डिप्रिसिएशन माइनस करो। मशीन आर में भी मेरे पास कुछ घंटा, मानो 10,000 घंटा चलने का क्षमता था, पहला साल 2,000 घंटा चलाए तो 2,000 रखो, दूसरा साल 1,000 घंटा चलाए तो दूसरा साल में ये सब कुछ सेम रहेगा। क्या बदलेगा? खाली ऊपर वाला न्यूमरेटर। ये कॉस्ट ये बदलेगा क्या? डिप्रिशिएबल अमाउंट नहीं। टोटल क्या जो दे दिया एक बार बदलेगा क्या? नहीं। क्या बदलेगा? खाली ऊपर वाला अमाउंट। समझे? समझ आ रहा है? क्लियर है? ओके, चलो ठीक। एक बात बताओ, हाँ ये वो नॉर्मल मशीनरी और डिप्रिसिएशन अकाउंट है, सब ये करा देंगे तो घर पे प्रैक्टिस क्या करेगा? यहाँ पे पहला साल का डिप्रिसिएशन ये तुम लोग के नज़र के सामने 1 लाख, दूसरा साल का 5 लाख, तीसरा साल का 7.5 लाख। यहाँ पे होगा डिप्रिसिएशन 1 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख। हाँ बस ठीक है। तो ये तुम लोग को, हाँ ये जब तक लेजर प्रैक्टिस नहीं करेगा, हम तो क्लास में करा देंगे, बट हम क्लास में बहुत जन को नोटिस देखते हैं कि हम कराएं, जितना देर हम करा रहे तुम लोग खोया हुआ है, फिर हम बोलेंगे खुद से करो तो देख के कॉपी कर लेगा, और जब घर में बैठेगा खुद का दिमाग लड़ाएगा तब समझ में आएगा कहाँ अटक रहा है। और जो बच्चा इसमें अटक रहा है उसको ज़्यादा ध्यान देने का जरूरत है पढ़ाई में, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये लेजर है। लेजर हम 2nd क्लास में पढ़ाए थे, तो अभी तक अगर लेजर नहीं आया तो फिर आगे बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं और बात करते हैं कहानी का। हम एक एसेट खरीदे, मानो लैपटॉप, ठीक है, कितना में भैया? मानो 1 लाख रुपया, ठीक है। क्या ये लैपटॉप हम जिंदगी भर चलाएंगे? तो इसको हम बेचेंगे, कितना में? जितना में बेचेंगे उसको क्या बोलते हैं? क्या स्क्रैप पहले जरूरी है? कबाड़ बिका तो क्या होगा? मेरे लिए वो कबाड़, आज मेरा फोन अच्छा चल रहा है, मेरे को नया फोन चाहिए, तो हम इसको बेच दिए, डिस्पोज कर दिए, सेल कर दिए, मेरे लिए तो स्क्रैप वैल्यू वही हो गया, क्योंकि मेरे को इसका जरूरत नहीं था, हम इसको बेच दिए। क्या जरूरी है ये कबाड़ के दाम में बिके? बाकी किसी के लिए हो सकता है ये 10,000 का माल हो, तो क्या हम 100 रुपया मानेंगे इसका? तो भैया आपका कहने का मतलब है स्क्रैप वैल्यू बेसिकली मतलब स्क्रैप का कबाड़ होता है, बट जरूरी नहीं है हर बार माल कबाड़ में बिके, बहुत बार नॉर्मली भी बिकता है। तो जो अब हम बात कर रहे हैं वो नॉर्मली बेचने का कर रहे हैं, कि कबाड़ हुआ नहीं अभी तक, नॉर्मली बेच रहे हैं। ठीक है, तो बात कुछ ऐसा है कि हम कोई एसेट खरीदे, मानो 2020 को, ठीक है,
इसका जिंदगी 2030 तक था, 10 साल, लेकिन 2024 में इसको बेचने का मन कर गया। तो हमको ये पता करना है कि आज 2024 में जब हम बेच रहे हैं तो हमको फायदा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। किसी भी चीज का फायदा नुकसान के लिए क्या दो चीज चाहिए होता है? अगर फायदा नुकसान निकालना है तो क्या कैसे निकलेगा? एसपी माइनस सीपी। अगर पॉजिटिव है तो प्रॉफिट और नेगेटिव है तो लॉस। कॉमन सेंस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसका सेलिंग प्राइस क्या पता चल जाएगा? हाँ भैया ऑब्वियसली, कितना में बेचे क्वेश्चन को तो बताना होगा। इसका कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। हाँ भैया 2020 में कितना में खरीदे थे? भैया ये तो आप 2020 का कॉस्ट है। क्या ये इसको कॉस्ट प्राइस बोलना सही होगा? क्या मुनाफा 2020 में उसको 1 लाख में खरीदे थे, इसको हम बेचे हैं मानो 1 लाख में, क्या बोल सकते प्रॉफिट है या लॉस है? क्यों? क्योंकि भैया 2024 में इसका कॉस्ट 1 लाख रुपया होगा क्या? कुछ और होगा। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बुक वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेल, या फिर ये बोल सकते हैं WDV एज ऑन सेल। जब बात करते हैं WDV का तो जरूरी नहीं है कि वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड हो। रिटन डाउन वैल्यू मेथड मतलब 1 लाख का माल था, उस पर 10,000 डिप्रिसिएशन लगाए, कितना आया? 90,000। फिर 9,000 डिप्रिसिएशन लगेगा, आएगा 81,000। फिर 8.1 हजार डिप्रिसिएशन लगेगा। ये है WDV मेथड। क्या ये WDV का मतलब क्या? जो बैलेंस आता है, ठीक है। अगर SLM का बात करें तो 10,000 पहली साल लगा, 90,000 आया, दूसरे साल भी 10,000 लगेगा, 80,000 आएगा। तो WDV क्या है? 90 और 80। तो WDV मेथड अलग है और WDV अलग है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? WDV मतलब वही है, बैलेंस एज ऑन द डेट ऑफ सेल। क्या ये बात में किसी को दिक्कत? जुल्फिकार समझ रहा है बात को? हाँ भैया आपका बात समझ आया। आप हम लोग को ये जो कहानी बताएं, ये बताएं कि कॉस्ट से माइनस मत करना, आज इसका क्या दाम है उससे माइनस करना। और दूसरा भैया बताएं कि जो है WDV का ये मतलब मत समझना कि WDV मेथड का बात हो रहा है। WDV का मतलब आज के दिन उसका वैल्यू क्या है। दोनों बात क्लियर? ठीक है। मतलब तुमको चाहिए WDV एज ऑन, मानो हम लोग 2024 में बेच रहे हैं तो 2024, राइट? ओके। एक बात बता, ये सब तो तुम लोग को हम समझाएं, अब 2024 को थोड़ा मैग्नीफाई करें भैया। अगर आप 1 जनवरी 2024 को बेचे या फिर 31 दिसंबर 2024 को बेचे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर 1 जनवरी को बेचेंगे तो 2020 से 2023 तक का पूरा 3 साल का डिप्रिसिएशन मार देंगे, 20, 21, 22, 23, 4 साल का डिप्रिसिएशन, राइट। अगर 31 दिसंबर को बेचेंगे तो 1 साल का डिप्रिसिएशन और लगा देंगे। लेकिन अगर बीच में बेचेंगे तो भैया सिंपल सा बात है, या फिर बीच में नहीं, कोई और दिन में बेच रहे तो 23 मार्च को बेचे, डेज में, कब से? यहां से। तो भैया देखिए, आपको पहले आ जाना है जिस साल में माल बिका उसका पहला दिन का WDV क्या है, यानी कि 1 अप्रैल है मानो, तो 1 अप्रैल 2024 को WDV क्या है। फिर मानिए आप बोले कि हम बेचे हैं 25 अक्टूबर को, तो हम लोग क्या करेंगे? डिप्रिसिएशन टिल 25 अक्टूबर, ठीक है। मानो एसेट का WDV था 1 लाख रुपया और 10% डिप्रिसिएशन है, तो 1 लाख इंटू 10%, राइट। कितना दिन के लिए? कितना दिन के लिए? तो भैया सिंपल सा बात है, मार्च के बाद आया अप्रैल, तो अप्रैल में कितना दिन होता है? 30। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का कितना दिन? 25वां दिन का भी डिप्रिसिएशन लगेगा, 208 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है? 1 लाख इंटू 10% इंटू 208 बाई 365। हाँ ठीक है, कुछ वैल्यू आएगा। ये है WDV एज ऑन डेट ऑफ सेल। समझ आ रहा बात? नहीं आ रहा जुल्फिकार? ऐड नहीं, माइनस, डेप्रिसिएशन माइनस होता है ना। ये डेट
208 कैसे आया? हम कहाँ पे पहुंच चुके थे इस साल का बिगिनिंग में? इस साल का बिगिनिंग से लेके आज तक कितना डिप्रिसिएशन लगा ये निकालना है बस, ठीक है। ये WDV निकल गया, माइनस क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस, सेल प्रोसीड, बेच के कितना मिला, कुछ आएगा वैल्यू, माइनस करो। अगर वैल्यू पॉजिटिव आया तो और नेगेटिव आया तो? एक बात बताओ, ये सेल प्राइस मानो 100 है और ऊपर में मानो 500 का मेरा WDV है। 500 का माल को 100 पे बेचे तो क्या आया? का लॉस। और हम तुम लोग को अभी बोले पॉजिटिव आया तो तुम लोग बोला प्रॉफिट, यहां तो पॉजिटिव पे लॉस दिख रहा है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जब करते हैं, SP माइनस CP जब करते हैं, 100 माइनस 70, 30 का प्रॉफिट दिखता है। सेम चीज अगर कर दे CP माइनस SP, 70 माइनस 100, प्रॉफिट है। माइनस देख के मत सोचना लॉस है, प्रॉफिट ही है। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस इज मोर देन। ये सब गलती एग्जाम में होता है। तुम लोग देखेगा कि हाँ भाई कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, आंसर आया पॉजिटिव में तो प्रॉफिट कर दो। नहीं, देखो क्या सेलिंग प्राइस बड़ा है? हाँ तो प्रॉफिट है। क्या सेलिंग प्राइस WDV से छोटा है? हाँ तो लॉस है। ये देख के आंसर लिखना सीखना है, समझा बात को? कभी भी ये मत देखना पॉजिटिव नेगेटिव ना, सेलिंग प्राइस बड़ा है कि कॉस्ट प्राइस, ये देखना है, ठीक है। ठीक है भैया, एक सम बना दे आप तो मजा आ जाए। चलो ठीक है बना देते, तुम लोग इतना बोल रहे हैं तो। एक फर्म है 1 जनवरी को मशीन खरीदा 5,82,000 का और 18,000 रुपया इरेक्शन में खड़ा किया तो कितना हुआ? उसको इंस्टॉलेशन, ठीक है, कितना हुआ? 1 जुलाई को एक और मशीन खरीदे 2 लाख का, 1 जुलाई 2020। 1 जुलाई 2021 को जो 1 जनवरी को खरीदे थे वो ऑब्सोलीट हो गया तो बेच दिए 386 में, और उसी दिन सेम मशीन एक और मशीन खरीदे 4 लाख का। डिप्रिसिएशन एनुअली दिया जाता है 31 दिसंबर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। तो भैया ये क्वेश्चन तो बड़ा घिनाने वाला है, घिनाने वाला आई मीन लाइक बहुत ज्यादा इसमें तो माथापच्ची लग रहा है। ऐसा क्वेश्चन हो ना तो एक चार्ट बनाओ, 1 जनवरी 2020 1 जनवरी क्या हुआ इस दिन? भैया 6 लाख का एक मशीन खरीदा तो 6 लाख का मशीन प्लस हुआ, कोई दिक्कत? फिर भैया 1 जुलाई 2020 को एक और मशीन खरीदे 2 लाख का, तो 1 जुलाई 2020 2 लाख का एक और मशीनरी आया, ये मशीन 1, ये मशीन, कोई दिक्कत? उसके बाद 1 जुलाई 2021 को जो जनवरी में मशीन खरीदे थे यानी कि मशीन 1 वो बेच दिए 386 में। कब बेचे? 1 जुलाई 21, 1 जुलाई है ना, तो क्या बोला? जो मशीन खरीदे थे मशीन 1 उसको सेल कर दिए कितना में? 3.86 लाख में, बिक गया माइनस। और उसी दिन पे 4 लाख एक नया मशीन भी खरीदे तो ये क्या हो गया? इसी दिन पे मशीन 3, ये थर्ड मशीन है ना मेरा, कितना में? 4 लाख, ठीक है, ओके। बोला 31 दिसंबर को हर साल डिप्रिसिएशन लगता है, हम लोग को मशीनरी अकाउंट बनाना है, ठीक है। ठीक है चलो मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। मशीनरी अकाउंट कहानी कब से शुरू हो रहा है? 2001। क्या कुछ भी था? नया आया ना, मशीन बढ़ा तो 2 कितना? 6 लाख। कैसे? 5 प्लस 5 82 प्लस, हाँ ये कर, या तो ये करके दिखाओ या 2 बैंक लिख दो, 2 बार 2 बैंक लिख दो, वो बेटर है। कितना हुआ? उसके बाद इस साल क्या हो रहा है? और मशीन आ रहा है क्या? कितना तारीख को? 1 जुलाई। तो 1 जुलाई यहां बगल में ब्रैकेट में लिख दो मशीन 1 ताकि याद रहे। 1 जुलाई को एक और आया ना तो ये क्या गेट टू मशीन, कितना रुपया? कोई दिक्कत? ठीक है, अब साल खत्म करें। 2020 31
बाई मशीन 1 मशीन 2। मशीन 1 तो पहला दिन खरीद लिए थे, तो 6 लाख का 10% फॉर पूरा 12 महीना कितना। मशीन 2 कब खरीदे, जुलाई, तो क्या पूरा साल का डिप्रिसिएशन लगेगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। यही अगर 31 जुलाई को खरीदते तो कॉमन सेंस कितना पड़ा यहाँ पे, 2 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, आई थिंक 10,000। कोई दिक्कत तो करो, 8 लाख माइनस 70,000 बाय बैलेंस CD। भैया मेरे मन में एक डाउट है, हम पूछे क्या डाउट, क्या ये जो M1 M2 करके आप दिखा रही है अलग अलग दिखाना जरूरी है या फिर एक साथ दिखा सकते हैं। बिल्कुल एक साथ दिखा सकते हैं, यानी कि अब जो बैलेंस आएगा वो कैसे दिखा देंगे हम लोग, एक साथ। कितना आया था, 8 लाख माइनस 70,000, ऐसे अलग अलग दिखा देंगे तो कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी दिखा सकते हैं, नहीं कटेगा। कैसे दिखाना हम बता रहे हैं, M1 M2, M1 में से 8 लाख था, 6 लाख था, 60,000 गया, कितना बचा, 7,40,000, सॉरी 5,40,000, और 2 लाख से 10,000 गया तो ये बाहर में करके दिखा देना, 7 कितना आ जाएगा, समझ रहा ट्रिक, यहां पे भी बाहर में दिखा देना 70,000। तो अब वो लोग काट सकता है क्या, ये कहानी कब का है, 31/12/2020, अगला दिन 1 जनवरी 2000, 2BD सेम M1 M2 दोनों मिला के, कोई दिक्कत, कांड क्या हुआ ये देखो, ये हुआ जुलाई में, एक बिका और एक और आया, तो जुलाई में पहले जो बिका वो लिखे। अब जब एसेट आता है तो बढ़ता है, डेबिट करते हैं, जाएगा तो जब भी सेल होगा क्या करेंगे, बाई बैंक, या अगर उधार पे बेचे हैं तो बाई डेटर कर सकते हैं या वेंडर कर सकते हैं, ठीक है। ओके भैया, यहां तक कहानी आपको हमको समझ आ रहा है। बैंक से कितना रुपया मिला, कितना में बेचे, 3,86,000, राइट। यहां पे हम लोग करेंगे पहले वर्किंग नोट, वर्किंग नोट WDV एज ऑन, साल कब शुरू हुआ, 1 जून 2021, कितना रुपया था उस दिन में, मशीनरी 1 का वैल्यू 5,40,000, राइट। उसमें से कितना माइनस करना है, डिप्रिसिएशन टिल 1 जुलाई, कितना हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई का लगेगा, जब 1 ही तारीख को बेच रहे तो कहाँ लगाएंगे, 6 महीना, तो 5,40,000 इंटू 10% इंटू 6/12 कितना आएगा, 27,000, और सॉल्व करके आएगा 5 लाख, ये उस दिन का WDV है, ठीक है। हाँ बोल, हम 1 जनवरी 2021 का बात है, मेरे पास ये वैल्यू था, है ना, 31 दिसंबर को खत्म हुआ, 1 जनवरी को ये बैलेंस BD, ये समझ आया कृति। अब हम जुलाई को बेच रहे माल, क्या जुलाई को भी वैल्यू वही रहेगा, बीच में डिप्रिसिएशन लगेगा, तो ये वर्किंग नोट बनाए टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन, टू कैलकुलेट P&L, माल बेच के प्रॉफिट हुआ या लॉस, ठीक है। अब 1 जनवरी को 5,40,000 वैल्यू था ना, लेकिन क्या 1 जनवरी का वैल्यू चाहिए, 1 जुलाई का, तो 1 जुलाई तक आने के लिए डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, ये निकाले डिप्रिसिएशन, कैसे निकाले, WDV एज ऑन फर्स्ट डे इंटू डिप्रिसिएशन का रेट इंटू जो टाइम पार हो चुका है वो, जितना टाइम का डिप्रिसिएशन निकालना है। क्या आप समझ आया तुमको, माइनस माल बिक गया ना, कितना में बिका, 3,86,000, कितना आ रहा है, 513 माइनस 3,86, कोई दिक्कत, सबका 1,27 आया। अब देखो 5,13,000 का माल को हम 3,86 में बेच दिए, प्रॉफिट है कि लॉस, आंसर नेगेटिव आ रहा है क्या, तो क्या जरूरी है जब नेगेटिव हो तभी लॉस होगा। अब बताओ, मशीन बेचे तो मशीन गया, मशीन गया तो हम लोग बाई बैंक किए, अब लॉस किस तरफ लिखे, डेबिट तरफ की क्रेडिट तरफ, क्यों, अब फील करना, ठीक है।
मशीन बढ़े तो डेबिट, घटे तो। यहाँ पे मशीन के कारण मेरा बढ़ोतरी हुआ या घटौती हुआ, तो घटौती में क्या करेंगे, समझ आ रहा बात, खाली फीलिंग का खेल। बाई पीएल लॉस कितना, ठीक है। और कुछ भी होगा क्या भैया, बाई डेप्रिसिएशन भी तो होगा, जो माल बिका उस पर भी तो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। तो डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड कितना लगा दिए थे हम लोग, वर्किंग नोट देखो 27,000, ये लिखे। अब तुम लोग को ट्रिक बताएं कि हम लोग सही गए कि नहीं, कैसे चेक करो। यहाँ पे M1 कितना का था, लिखो कैलकुलेटर में 5,40,000, ठीक है। इसमें से वैल्यू घटा दो 27,000, उसमें प्लस कर दो, एक सेकंड, हाँ वैल्यू घटा दिया 27,000, फिर माइनस करो 386, 1,27,000 आया। यहाँ पे भी 1,27,000 का प्रॉफिट लॉस है, मतलब यहाँ तीनों चीज का एंट्री हो गया। 3 एंट्री हुआ, पहला सेल, दूसरा डेप्रिसिएशन, तीसरा प्रॉफिट या लॉस। लॉस होगा तो इधर, प्रॉफिट होगा तो बढ़ोतरी हुआ, मशीन बेचने के कारण बढ़ोतरी होगा तो बढ़े तो डेबिट कर। क्या ये बात समझ आया? तो ये कहानी मशीन 1 का था। फिर मशीन 2 भी आएगा, मशीन 2 भी आएगा, रुक जाओ, पूरा चल गया। हाँ मशीन 2 आएगा, ठीक है। चलो ये था मशीन 1। मशीन ये बचा क्या मशीन 1? अब बताओ बाई क्या नया मशीन खरीदे इस साल 1 जुलाई को, 2 बैंक, इसके बगल में लिख दे M3 कितना में खरीदे। अब बाई डेप्रिसिएशन, 2 मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा, मशीन 2 एंड मशीन 2 पे कितना का लगेगा, 1,90,000 था तो उसका 10%, और ये 4 लाख कब खरीदे, जुलाई में, तो क्या पूरा साल का लगा देंगे, जुलाई से दिसंबर कितना महीना, तो 4 लाख का 10% 6 महीना के लिए कितना होगा, ऐड करके बाहर लिख देंगे 39,000, और फिर हम लोग निकालेंगे बैलेंस CD। इसमें भी तुम लोग चाहो तो एक साथ निकाल सकते हैं, चाहो तो अलग अलग निकाल सकता है। अलग अलग कैसे निकालेंगे, M2 और M3 है, M2 कितना का था 1,90,000 माइनस 19,000 करेंगे 1,71,000। सिमिलरली M3 कितने का था 4 लाख माइनस 20,000 कितना करेंगे 20,000, कितना आएगा, दोनों को ऐड करके बाहर लिख देंगे। क्या समझ आया? एक बार यही वाला सम को तुम लोग सॉल्व करो फटाक से, फिर हम होमवर्क दे देंगे। इसमें एक बात देखने लायक है कि वर्किंग नोट बड़ा सुंदर से बनाया, 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी। तो जब भी ऐसा हो मशीन 1 2 3 नाम तो देना सिखा दिए तुम लोग को, ऊपर में भी ना मशीन 3, बैलेंस CD में मशीन 2, मशीन 3 ऐसे करके बाहर फाइनल वैल्यूज लिखना, ठीक है, वो बेटर है हम लोग के लिए, हम लोग फंसेंगे नहीं। और दूसरा एक ये बनाना जिसमें तीनों का मशीन का हो। देखो हम लोग 1 का बनाए वर्किंग नोट, 2 और 3 का नहीं बनाए, क्या कुछ अलग है? हाँ भैया, खाली सेल नहीं हुआ है, सेल छोड़ के बाकी जैसे था ओरिजिनल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन टिल अपना मतलब WDV आज का, इस साल का WDV यहाँ से शुरू कर लेना, ठीक है। डेप्रिसिएशन इस साल का, सेल प्रोसीड, या तो 1 2 3 तीनों बनाओ, अगर डेप्रिसिएशन निकालने में दिक्कत हो रहा है, नहीं तो वहीं पे कैलकुलेशन करके हो जाएगा काम एकदम। हाँ अगर हम खाली 1 का वर्किंग नोट बनाए और उन लोग के पास तीनों का वर्किंग नोट है तो 1 मार्क्स कटेगा, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आया नहीं भी तो मेरे को लगता है 10 मार्क्स का आएगा, 10 में से हाँ हाँ दे देता है, हाँ 8 से 10 मार्क्स। इतना इजी नहीं रहेगा, जैसे इसमें एक ही मशीन बिका उसमें 2 बिकेगा, एक ही दिन में 2-3 मशीनरी खरीदेगा, थोड़ा सा गंदा करेगा क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन अगर गंदा कर भी देगा तो हम लोग को क्या करना है, ट्रिक पता है ना, क्या करना है, एक लाइन डायग्राम बना दे रहा है ताकि किस दिन क्या हो रहा है वो चीज का एक वो हो, रफ में क्वेश्चन पेपर के पीछे बना दिए, लास्ट पेज में बना दिए, इसको देख देख के एंट्री मारने पे आंसर सही आएगा, ठीक है। होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 8 9,
3 4 5 6 पूरा जो हम लोग आज किए पूरा बनाना है घर जाके। 8 9 पूरा नया है जो हम लोग अभी पढ़े उसके ऊपर, पहले 8 9 बनाना है, फिर 3 4 5 6 बनाना है जो हम लोग आज शुरुआत से किए। हाँ पूरा बनाओ, ये प्रैक्टिस करने के लिए दिया जा रहा है तुम लोग को, ठीक है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ओके।